बाप जी। सैम रैम्बो। साहब, सैम साहब, आपकी फोटो बाप लेके जी कैसे हैं हाजिर आप? है 10 सर वाला रावण। रावण रावण मजे में, रावण मजे में। आप कैसे हैं सैम साहब? एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद इरशाद। आपकी महफिल में रावण फिर से आया है, अंदाज वही है, अल्फाज दूसरे लाया है। क्या बात है। क्या जय बात है। श्री, जय श्री सैम प्रभु, सनातन धन, अल्लाह सनातन धर्म के नहीं नहीं बाप। नहीं नहीं आपने इनकी नहीं नहीं धोतियां ऐसा खोल ना खोल बोले। के, नहीं नहीं मैं हकीकत कह रहा हूं। अभी एक आया था लुखा, तेलुगु तेलुगु कह रहा, अबे वो तेलुगु नी। सैम साहब में तेलुगु आपको आती है क्या? जी जी आती है, पर ना बोले मैं आप, इसको नहीं एक बोल के रुक गाली, गए, मैं समझ गया तेलुगु हूँ। में गाली, हाँ नी बोल के समझ गए ना आप? अबे वो लुखे, समझ गया। एक तू गूगल से उठा के लाके चिपका दिया, पता नहीं, फिर तू बोलता है कि मैं मर्द हूं। तेरे को शक है बे? मर्द है, मर्द है, बार बार कह रहा है मर्द है, साले ना मर्द बना देंगे तेरे को। समझा ना? रावण हूं मैं, रावण 10 सर वाला। सैम साहब से तमीज से बात कर, बाप है तुम्हारे वो। समझा ना? खैर सैम साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि शाम साहब, मैंने जी आपको लास्ट टाइम कहा था मैं 30% इस्लाम के करीब आ गया हूँ, और जी 35% अब तो आप कह सकते हो छोड़ रहा हूँ, लात मार रहा हूँ ये धर्म को, लात। क्योंकि मुझे जी किसी ने बताया कि हमारे राम लुल्ला जी जो थे वो खीर से पैदा हुए। और एक बात मैंने सुनी है कि सीता कहाँ से पैदा हुई, तो सीता जो है वो जमीन पे लकीर मारने से पैदा हुई। तो ये दशरथ जो था, फिर ये राम का बाप कैसे हो गया? मुझे एक जी आपसे जी। सवाल करना था, आप इसमें तजुर्बा रखते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आर्यन होए, तमीज में रहे। समझा ना? खुनल दूंगा, रावण हूं मैं। जब घर में आता हूं तो नहीं पीछे से खैर। भागते हैं निकल के। नहीं गाली खैर खैर बकरा है, खैर इधर आ गया वो। सुअर साला, नहीं फाड़ खैर दूंगा। छोड़िए भाई, वो भी। नहीं खैर छोड़िए, बाप वो है भी तेरे हमारे भाई है। सैम साहब, बाप है। समझा ना? आमिर नहीं भाई, नहीं सैम खैर। साहब बाप है तेरे। जी जी, सॉरी सैम अल्लाह साहब, जरा अकबर। हम रावण है नहीं ना, नहीं तो जरा अल्लाह अकबर। इनकी हमारी शुरू से बनती नहीं है, क्योंकि हम इनकी मैया उठा के ले गए थे ना, थाता थैया करे नहीं थे नहीं 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 श्रीलंका नहीं में नहीं रख मैं के। ना 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 ना, साला, ऐसा ना कहे। ऐसा नहीं ना वो कहे, आपसे छोड़िए हम। बदतमीजी कर रहा है, आप इतनी तमीज से बात कर रहे हो, तो इनको तमीज जैसे को तैसा, रावण इसलिए है ना मैं, कि जैसे को तैसा हूं मैं, इसलिए। अब देखिए भाई, क्योंकि मेरा भी एक लेवल होता है, उसके बाद इतना बोलकर समझाएंगे अब। जी नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है। हद हो गई ऐसे है लोगों को निकाल बेवकूफ की। देना बेहतर होता और है। ये साला लुक्खा गूगल से उठा के लाया, इसको बोलता मैं तेलुगु हूं। अबे तेलुगु है तो क्या करेगा? अबे तू कौन सा गू है? हैं? तेलुगु है तो क्या करेगा? तू उखाड़ लेगा? कौन है साले तू? हैदराबाद के हम भी है बे। अब समझा ना? महाराष्ट्र से हैदराबाद आया हूं। मैनू पंजाबी भी आंदी है, मैनू मराठी भी आंदी है, ना को तेलुगु उस्तादा। समझा? साला लुक्खा, ये निकल इधर से पतली जाने गली दीजिए से। बाप जी। सैम भाई का रावण भाई फैन हूं जाने मैं। दीजिए, छोड़िए। जी सैम भाई, तो सैम भाई जाने मुझे दीजिए रावण भाई जी, अब आपसे ये बताइए। पूछना था, अगर राम अगर खीर से पैदा हुआ तो दशरथ उसका बाप कैसे हुआ, और सीता लकीर से पैदा हुई तो वो कैसा पैदा हुई? मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप वो पढ़ लीजिए। मेरे पास है वो, मैंने देखी है डिबेट पूरी, तो मेरे पास वो सबूत जी है, मैं आपको देता हूँ। आप भी इसमें जरा रोशनी डालकर जी जो है कि देख जी लीजिए। हाँ, इसके जी इसके अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण भी देखेंगे तो कुछ और तरह से राम जी की बर्थ हुई थी। वो मैं आपको खुल के भी नहीं बता सकता हूँ, एक नहीं देखो स्ट्रीम भाई, चीज है। अगर जी मेरे, देखो मेरे फादर शिंदे है तो मेरा नाम भी तो शिंदे आएगा ना। अब दशरथ जी राम का बाप हुआ तो राम खीर से कैसा पैदा हुआ? कौन सी खीर थी भाई? इंसानों वाली जो निकलती वो खीर थी या कोई और खीर थी? कहाँ की खीर थी वो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है सैम साहब, मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज। ये मेरिकल्स होते हैं भाई, सनातन धर्म में है मेरिकल्स ऐसे। ये होते तो वही, चमत्कार। अब जो भी बोल लीजिए, इसको चमत्कार बोलिए या फिर इनकी कहानी बोल लीजिए, जो भी बोल सकते हैं। नहीं मेरे को इतनी खुशी है कि मैं अपना धर्म छोड़ के जो है ना आप लोगों के धर्म में आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ अल्हम्दुलिल्लाह। रहा हूँ कि मैं अच्छा। मैंने एक बात बहुत आपको और एक बात बोलनी थी। हमारे यहाँ तो भगवान को खिलाया जाता है मनाने के लिए, लेकिन आप, आपके पास तो आपके अल्लाह खुद खिलाते हैं। देखो कितना फर्क है हम लोगों जी में। देखो आप जी 33 करोड़ को खिलाना पड़ रहा है, मैं कहां से लाके खिलाऊं भाई? प्रसाद, प्रसाद काय का प्रसाद? खाता है, बोलता भी नहीं है, गूंगा बन के बैठा है, बहरा बन के बैठा है, कहां से मैं खिलाऊं इसको? जी बताइए आप। जी। मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपसे, सही बात है। आज मुझे आपसे कंप्लीट करना है कि भाई एक गूंगे बहरे को मैं क्यों खिलाऊं? जो साला हिलता नहीं है, बोलता नहीं है, मक्खी बढ़ गए तो उड़ाता नहीं है, उसको मैं कैसे भगवान मान लूं? और दूसरी चीज है, साला खीर से कैसा पैदा हुआ? खीर जब से मैंने सुनी है 3 दिन से प्रभु, मैं आपके पीछे फिर रहा हूं, और साले ने रावण की लंका जला दी, हनुमान की दुम को आग लगा के। इस पे तो जी एनिमल राइट्स का केस डालूंगा मैं। साले को 14,000 साल पुराना बोरा ना पकड़ के खींच के लाऊंगा साले को, और उसको जेल में बंद करवाऊंगा मैं। बाप जी बाप जी बाप जी।
ठीक है, आपका आपका गुस्सा है, आपको कुछ लगा है तकलीफ। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हिंदुइज़्म में जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना सिर है ना पैर है, उसके ऊपर अब डिस्कशन करना बेफिज़ूल हो जाएगा। क्योंकि देखो साहब, राम जी के जन्म के ऊपर और सीता माता के जन्म के ऊपर हमने स्ट्रीम की थी। आरआरआर और सिस्टर एलिना की स्ट्रीम थी, आमिर हक साहब की स्ट्रीम थी। उसमें डिटेल प्रभु से बताया प्रभु गया है कि वो आमिर किस तरह साहब से मेरे पैदा प्रभु हुए। है, अलीना अलीना सिस्टर मेरी देवी है, प्रभु है, आप लोग मेरे प्रभु है। जी बोलिए। जी, तो वो स्ट्रीम में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं रेफरेंसेस के साथ कि किस तरह से वो पैदा हुए थे। हाँ हाँ। अश्वमेधा के थ्रू राम जी पैदा हुए। अश्वमेधा क्या है, आपको शतपथ ब्रह्मणा देवी मिल अच्छा, ये जाएगा। भी बात है, अब ये अश्वमेधा से भी पैदा हुआ? साला किस किस से पैदा हुआ? हम कंफ्यूज हूँ। आई एम कंफ्यूज सैम साहब। हमारा तो बुद्धि जी, बंद हो गया है, क्या करें हम? अब बताओ। जी, ये ये वाल्मीकि हुआ। रामायण में जी। आप हंसते हो प्रभु। नहीं, रावण से उसकी लंका ही जी, मांग ली। रावण से उसकी लंका ही मांग ली। बहुत इंतजार कराया प्रभु। जी, एक हमारे दोस्त भी है, ये कतिया कलाम वो भी यूज़ करते हैं, नहीं हुआ। तो नहीं उस हुआ। वजह से हँसी। हाँ सैम साहब, तो मुझे जी, एक्सप्लेन तो करो सैम साहब, मैं क्या करूं? ये धर्म जी, का क्या करूं? देखो, जब अपनी चड्डी में छेद हो ना, जब साला गू मूत्र खाना है ना, तो मैं कहता हूं चलो गाय को। अभी ये बोलते हैं कि मेरे को, मेरा पंडा बोलता है, पंडा यानी पंडित, हम पंडे ही होते हैं ना, बोलता है कि शिंदे जी आप गाय का मूत्र खाओ, गाय का मूत्र पियो और गाय का गोबर खाओ, उससे बुद्धि आएगी। मैं कहा अच्छा बुद्धि आएगी, मेरी बुद्धि किधर गई है? ऐसे इससे अगर गाय क्यों, गाय का क्यों खाओ? बोले गाय माता है। तो मैं कहा तुम अपनी माता का लाके खिलाओ मेरे को। तुम अपनी माता का लाके खिलाओ ना, वो और पवित्र होगा। गाय का काहे को खाऊं मैं? जब गुई खाना है तो अपनी माता का खाओ ना, वो तो सगी माता है। हुँ, तो गुई गोबर खाना है तो फिर ये गाय का काहे को मेरे भाई? है ना? मैं कहा मैं गाय नहीं खाता, चलो ठीक है, मेरे में मना है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता हूं, मैं नहीं खाता, लेकिन जी, उसका जी, गूमूत्र मैं खाऊंगा, पीऊंगा तो मेरे को बुद्धि आएगी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, सेहतमंद हो जाऊंगा। अबे इन्होंने तो साइंसदानों को पीछे छोड़ दिया है। कैसी साइंस है भाई इनकी? साला साइंस जी, हिंदुस्तान में आकर अंग्रेजों ने पटरी डाल के गई है, वो पटरी पे हटते हैं साले सुबह सुबह। है, ये उसका भी खतर नहीं है इनको। ये इनसे तो बैल बंडी चली जाती थी सालों से, और वो पटरी डालने का उसका भी जी, शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं साले। अभी ऊपर से लेके बैठे हैं भाई, उनके धर्म में ऐसा, इनके धर्म में ऐसा। अबे हक बोला करो, सच बोला करो। अगर ये 5 पांडु बाप की औलाद नहीं हो ना तुम, 5 तुम्हारे बाप नहीं है ना, तो सच बोला करो, हक बोला करो। बाप जी ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ। बाप जी, आपने बहुत काफ़ी बोल दिया है, मैं आपके जज़्बात से वाकिफ़ हूँ कि आप क्यों बोल रहे हैं। साहब साहब, आपको प्रभु, कुछ जी, मेरे जी, प्रभु, 1 मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज, मेरे दिल की भड़ास निकालने जी। दीजिए। 2 दिन से रावण सोया नहीं, 10 सर वाला रावण हूं मैं, और 10 एल वाला नहीं, भी हूं। नहीं, नहीं, प्लीज बाप जी, मेरे एक मेरे सेकंड। हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत बोल दिया आप। ठीक है जितना वो साहब, मैं एक सुनना था बात सुन बोलना गए। चाह रहा हूँ जी, सैम साहब, मैं एक ही जी, बात बोलना बोलिए। चाह रहा हूँ। मुझे सैम साहब अगली स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए कि खीर से कैसा जी, पैदा हुआ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। प्लीज। जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो टॉपिक मैं डिस्कस करूँ मेरे लाइव स्ट्रीम में। मैं कोशिश जी करता हूँ। जरूर। मैं कब है आपकी नेक्स्ट, मुझे बताइए, मैं अपने 4 दोस्त और ले वेडनेसडे आऊंगा। रहेगी। वेडनेसडे है ना साहब? साहब आप मुझे लेंगे जी, और आमिर हक साहब को भी लाएंगे जी, प्लीज। जी, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश मैं उनके करूँगा आने साथ लाइव रहूंगा में और बोलने मैं की। बहुत खुश हूँ। और सैम साहब, मैं बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो मैं चाहता हूँ प्रभु आपके हाथों पे इस्लाम कबूल करूँ मैं, और आमिर अल्लाहु साहब अकबर, साथ में हो, इंशाल्लाह, अलीना सिस्टर साथ में हो हमारी, तो तभी मैं जाके इस्लाम इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। और ये सुन लो, ये पांडवों, दिल से कर रहा हूँ, दिल से गू गोबर नहीं खा रहा हूँ तुम्हारी तरह। तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। हम रावण हूँ, हम खुश हूँ श्रीलंका में। ठीक है सैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु मेरे। बहुत-बहुत आपने शुक्रिया, मेरे को इतना बहुत-बहुत टाइम दिया, शुक्रिया बाप जी। आपका आभारी हूँ साहब, दोनों हाथें जोड़ के। थैंक यू सो मच, लव यू बहुत-बहुत मेरी शुक्रिया, जान। लव बहुत-बहुत। यू सो मच, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। लव यू टू मेरे भाई। बाय बाय दुआ सैम साहब, करूँगा। बाय। बाप जी हमारे एक दोस्त है, बड़े ही प्यारे, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि ऐसे कुछ स्क्रिप्चर्स में उनके पढ़ते हैं तो किसी का भी माथा सनक जाता है कि भई बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। पर हमें तो ये कभी बताया नहीं गया है कि इस तरह से भी लिखा है। बड़े स्वीट-स्वीट चीज़ें बताई गई है सनातन धर्म में कि भई ऐसे थे स्टोरीज़ राम जी के, कृष्ण जी के ऐसे स्टोरीज़ थे। और वो पढ़ने पे कुछ और ही हो जाती है स्टोरीज़। जब पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ और ही हो जाती है। इस वजह से लोगों का गुस्सा जायज़ है कि आदि पुरुष जिस तरह से बनी है और लोग गुस्सा कर गए हैं, तो गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि वो उसके विरुद्ध बना दिया है ना। तो इसी तरह से जो चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसके विरुद्ध हम कुछ पढ़ लें, तो हमारा भी माथा सनक जाता है। तो बाप जी का गुस्सा होना मैं समझ सकता हूँ, पर मैं यही दुआ करता हूँ कि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और
उनको एक सच्ची मार्ग पर अल्लाह उनको गाइड करे और उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे बाप जी को।